हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5वीं तक के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की संख्या मांगी। हाईकोर्ट में डीएलडी ही मान्य होगा। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों में कितने बीएड युक्तधारी है, इसकी संख्या 0 से मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इसको लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पटना हाईकोर्ट के 6 दिसंबर 2023 को आए आदेश के आलोक में विभाग ने उक्त ब्यौरा जिलों से मांगा है। मालूम हो कि 6 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्रीधारी को सक्षम नहीं माना था। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक कक्षा के लिए डीएलडी डिग्री ही मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए आदेश के आलोक में ही हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है। बिहार में अब जमीन माफी के लिए नहीं लगाना पड़ेगा दफ्तरों का चक्कर। राजस्व विभाग ने लॉन्च किया ई माफी पोर्टल। बिहार को लोगों को अब अपनी जमीन की माफी के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब विभाग की ई माफी पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन और उचित फीस देकर अधिकतम 30 दिनों में जमीन की माफी और इसके कागजात अंचल कार्यालय से ऑनलाइन ले सकते हैं। यह नई व्यवस्था बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने मुख्य सचिवालय स्थित अपने विभाग कार्यालय में ई माफी पोर्टल शुरू की है। बिहटा एयरपोर्ट के बाद बिहार की इस एयरपोर्ट को शुरू करने को लेकर ताबड़तोड़ दौड़ा शुरू। बिहार में लंबे समय से कई अन्य एयरपोर्ट को शुरू करने को लेकर लगातार मांग हो रही थी। इसी के साथ कई और एयरपोर्ट के शुरू होने की कवायद तेज हो गई है। जहां पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना की बिहटा में एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जहां पर पटना की बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण संभवतः फरवरी 2024 से शुरू होगा। इसी के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर डिजाइन भी फाइनल हो चुका है। अब बिहार में एक और एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर ताबड़तोड़ दौड़ा शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बिहार को एक और अगला एयरपोर्ट के निर्माण की सहमति मिल सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार के मुजफ्फरपुर में फताही एयरपोर्ट निर्माण को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने दौरा किया है। फताही एयरपोर्ट का दौरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा की गई है। वैसे अब ये चर्चा तेज हो गई है कि जल्द बिहार को एक और एयरपोर्ट का सौगात मिल सकता है। बिहार में अब ठंड कम होगी, नए साल पर चौंकाएगा मौसम। जानिए अगले 10 दिनों की वेदर रिपोर्ट। बिहार में ठंड ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी भी सुबह में नहीं पड़ रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिन तक पारा बढ़ेगा। इसी वजह से ठंड में और कमी होगी। आईएमडी का पूर्वानुमान कहता है कि अगले 5 दिन तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। ठंड के इस सीजन में अभी तक राज्य में व्यापक तौर पर एक बार भी कोहरे की स्थिति नहीं बनी है। कोहरे की स्थिति न बनने और तापमान बढ़ने से विशेष रूप से गेहूँ की फसल पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। बीपीएससी के ऐलान, बिहार शिक्षक भर्ती की इन वर्गों का रिजल्ट आज होगा जारी। बीपीएससी ऐसे दूसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। आयोग ने कहा कि आज सबसे पहले हेडमास्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा। इसके बाद ही मिडिल स्कूल के 2 विषय मैथ व साइंस का रिजल्ट आएगा। इस तरह रिजल्ट लाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक वर्गों का लगातार परिणाम जारी किया जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। राहुल गांधी की पार्टी में जाएंगे प्रशांत किशोर। पीके ने कहा, मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। चुनावी राजनीतिकार एवं जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। पीके ने राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में जाने के संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। हालांकि अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान वे गाँव-गाँव जाकर कांग्रेस समेत अन्य दलों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी के फोन से एक्शन में नीतीश तेजस्वी को मिलने बुलाया, किन मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा के बीच शुक्रवार को राहुल गांधी ने बिहार सीएम को फोन किया। उसके बाद नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। सीएम ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने आवास पर बुलाया। दोनों नेताओं के बीच लगभग 30 मिनट तक बैठक हुई, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परास्त करने की राजनीति पर चर्चा हुई। खासकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग पर दोनों के बीच विचार विमर्श की चर्चा हुई। खबर यह है कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मामला जल्द से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन की चारों बैठकों में इस पर कुछ फैसला नहीं हो सका। चौथी मीटिंग से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार में सर्दी का सितम शुरू, 23 जिलों का लुढ़का पड़ा। किशनगंज सबसे ठंडा रहा। पटना सहित प्रदेश के 23 शहरों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। पछुआ शुष्क हवाओं के प्रभाव में आंशिक बढ़ोतरी से तापमान में यह कमी दर्ज की गई है। बुधवार को जहां 7.4 डिग्री के साथ गया राज्य में सबसे ठंडा रहा था, वहीं गुरुवार को 5.5 डिग्री के न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आज लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का परिणाम आज से निकालना शुरू कर देगा। 25 दिसंबर तक पूरी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है। पहली से 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने में 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है।
मनरेगा के जॉब कार्ड को 31 दिसंबर तक करे आधार से लिंक नहीं तो होगी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। औरंगाबाद के प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी सरस्वती कुमारी ने मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा किया। पंचायत रोजगार सेवक पीटीए एवं सभी को हर हाल में 31 दिसंबर तक मजदूरों का जॉब कार्ड आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है। कहा है कि अपने क्षेत्र में रहकर काम करे। पदाधिकारी ने मनरेगा से रोपे गए पौधे की समीक्षा भी की है।